यार देखो, फिट रहना बहुत ईज़ी है। फिट रहने के लिए आपको ना जिम की ज़रूरत है, ना बहुत ढेर सारे पैसे की। एक मतलब कुछ पैसे होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि भिखमंगे हो, भिखारी हो, खाने के वांदे हो रखे हैं, कुछ खा नहीं रहे हो और फिट हो जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना कुछ खाए फिट नहीं रह सकता इंसान। लेकिन मतलब अगर आपको थोड़े बहुत पैसे हैं, एवरेज है, सिंपल लाइफ़ जी सकते हो, तो आप फिट रह सकते हो। बस एक चीज़ की ज़रूरत है फिट रहने के लिए, वो है डिसिप्लिन। यही एक चीज़। और ऐसा नहीं है कि सब में कूट-कूट के भरा होता है, कुछ लोग फ़ोकस्ड होते हैं, उनका वही गोल होता है, लाइफ़ टाइम वही गोल होता है, तो कर ले जाते हैं। सब लोग नहीं, बहुत से फिट एक्टर्स जो बहुत एब्स-वैब्स थे, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब उनके एब्स भी क्या वो मोटे हो चुके हैं। तो जब उनको कोई रोल करना रहता है, तभी डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ, चलो फिर से खाओ-पियो, फिट रहो। तो फिट रहना ईज़ी है, बस डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ये सब आप सोचना पड़ेगा। लाइक नॉर्मल डेली घर का काम करने से आप फिट नहीं रहोगे। आपको कुछ ऐसा करना रहेगा कि बॉडी पे स्ट्रेस पड़े और बिना जिम जाए भी वो स्ट्रेस आप डाल सकते हो। पुराने ज़माने के लोग कोई जिम नहीं था, बहुत फिट है, एक्सट्रीमली फिट। उनकी डे टू डे एक्टिविटी ऐसी होती थी। तो बस आपको यही करना है फिट रहने के लिए, डिसिप्लिन रहना है। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज़ करो, दैट्स इट। ज़ुबान पे कंट्रोल तो आप फिट हो जाओगे। यार देखो, ज़ुबान पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। मैं तुम लोग को क्या कहूँ, मेरा खुद ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। मेरा हर वीक पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर, चाउमीन, पास्ता एंड समोसा, वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये सब उल्टा-सीधा मेरा होता रहता है। अगर वो नहीं है तो नमकीन खाता रहूँगा। लिटिल हार्ट्स बिस्किट मुझे पसंद है, वो खाता रहूँगा या कुछ ना कुछ स्वीट खाता रहता हूँ। आई एम स्वीट, मतलब मुझे स्वीट्स इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ, डब्बे के डब्बे मैं खा लेता हूँ। ऑब्वियसली नुकसान करेगा अभी, वैसे नहीं मैं फ़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान ही कर रहा है। तो मैं अब फिर से जो है अपने फ़िटनेस जर्नी पे वापस आना चाहता हूँ और एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ। पिछले साल मेरा नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था और मैंने उसको अच्छे से मतलब ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर के पास चला जाऊँ। स्वेलिंग चली गई तो मुझे लगा कुछ टूटा नहीं है, तो 8-9 महीने लगे मेरे हाथ को ठीक होने में। एल्बो के पास मुझे भयानक चोट आई थी। अब जो है मेरा अक्टूबर में अभी फिर एक्सीडेंट हो गया एंड मुझे चोट मेरे एंकल में आई है, तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक हो रहा है, वो भी स्वेलिंग चली गई। अब मुझे लग रहा है पैटर्न अगर ऐसे ही चलेगा तो अगली बार सितंबर में, क्योंकि पिछले साल नवंबर में, इस बार अक्टूबर में, अगली बार सितंबर में। और अगर पॉजिटिव रहता हूँ तो चलो सब ठीक रहेगा। ऊपर से मुझे अपना फ़िटनेस जर्नी अच्छे से स्टार्ट करना है, मतलब राइट ज़ुबान पे कंट्रोल लाना है एंड फिर से पहले जैसा होना है। पहले जैसा एग्ज़ैक्टली नहीं होना चाहूँगा, तब मैं बहुत यूज़ हुआ करता था मसल के साथ। तो अभी जैसे मैं 36 साल का हो रहा हूँ, तो अब मैं 75 टू 85 की ही कैटेगरी में रहना चाहूँगा। इससे ऊपर वेट क्लास नहीं अपना जाने दूँगा। 75 टू 85 इसी में मैं अपने लीन बॉडी और विद गुड मसल पैक ऑन करूँगा एंड जितना भी होगा नेचुरली, मैं नेचुरल था, नेचुरल हूँ और नेचुरल ही रहूँगा। सबकी अपनी चॉइस है। जो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड लेते हैं, रिस्पेक्ट टू देम, वो करना आसान नहीं है। वो डिसिप्लिन जो मेंटेन करते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। वैसी बॉडी भाई डिसिप्लिन से बनती है। लोगों को लगता होगा स्टेरॉइड ले रहा है तो बॉडी बन रही है। भाई स्टेरॉइड लेता है, उसके साथ डिसिप्लिन फॉलो करता है और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, एकदम इंटेंस लेवल। तो ये आसान नहीं है। लोगों को बस लगता है अरे इंजेक्शन ले रहा है। हाँ, मसल क्वालिटी में फ़र्क दिखता है। मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन ज़्यादा, अगर किसी वेजिटेरियन की और नेचुरल बॉडी बिल्डर की बॉडी आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिप्ड है, तो भाई उसका डेडिकेशन तो अलग ही लेवल का है, क्योंकि वो अचीव करना एज ए नेचुरल गाय, एज ए वेजिटेरियन बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो रेस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज़ इन दिस गेम। और नॉर्मली आप फिट रह सकते हैं, बहुत ईजी है फिट रहना। पुराने ज़माने के लोग भी रहते थे। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, दैट्स इट। कम बीमार पड़ेंगे। और देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, उल्टा सीधा खाने से तो लोगों को नुकसान हो ही रहा है। साथ ही साथ जो है, मैं तो प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहूँगा। रीज़न है, मेरा वो गोल नहीं है कि मैं बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस डालूँ।
प्रोटीन पाउडर जेन्युइन कौन है, कौन जेन्युइन नहीं है, ये आजकल जो है पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो लिखते हैं 100% ट्रस्टवर्दी और सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो फूड के ज़रिए जो भी प्रोटीन मुझे मिलेगा, आई विल बी हैप्पी विद इट, और मैं वही लूँगा, और बस ऐसे ही चलेगा। रिज़ल्ट जो भी मिलेगा देखा जाएगा। बस यही करना रहेगा मुझे कि अपने, वही जैसे कि बार बार कह रहा हूँ, अपनी ज़बान पे कंट्रोल, कुछ भी लालच नहीं करना है, जो अवेलेबल है वो खाना है, दिल लगा के एक्सरसाइज करनी है, और बस एक्सरसाइज करते करते फिट हो जाऊंगा। वही अल्टीमेट प्रोसेस तो वही है कि मतलब जो है हमारा जर्नी यही होना चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, और जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे एक्सेप्ट करें। कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ गलत बॉडी में डालना मेरे लिए फ़िलहाल स्टेरॉइड गलत है, क्योंकि मेरा गोल वो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो कॉम्बिनेशन कर रहा है उनके लिए मस्ट है, क्योंकि अब इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं लेना चाहिए, आई विल एडवाइस, पर देयर चॉइस, सबकी चॉइस है, जो करना चाहें उनका बॉडी है। एवरीवन हैज़ देयर ओन गोल इन माइंड, बस। और आप सब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहने से काम नहीं होता है। तो शुरू करिए, मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, सही बता रहे हैं। और मैं अच्छी बॉडी को ही फिटनेस नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। तो मुझे हेल्थ का भी मतलब रहता है कि हेल्थ अच्छी बनी रहे। मैं बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर को जानता हूँ जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन हरदम बीमार रहते हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, पेट ख़राब रहता है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि सबको एक ही गोल होना चाहिए, फिट रहने का। ठीक है, फिट रहना मतलब बॉडी भी अच्छी हो, वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए आपके हार्डवर्क का, बाई प्रोडक्ट अच्छी बॉडी। ओके, और हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा ना हो। अभी रिसेंटली एक केस आया था, उसमें बंदे को हार्ट अटैक आया, तो उसने बोला कि मैं लगातार पिछले 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, फिर भी मुझे हार्ट अटैक पता नहीं क्यों आया। तो भाई हार्ट अटैक आने के और भी रीज़न्स होते हैं। आप कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं, आप इंजेक्शन्स ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। और कभी कभी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ करो बस बेड पे बैठे रहो, बाहर ना निकलो। आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। आप बेड पे लेटे हो, आप नीचे गिर गए तो आपकी जान जा सकती है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं, बेड से गिरने से मौत हो गई। तो भाई एक दो केसेस की वजह से आप अपना दिमाग मत ख़राब करो, ये सरासर पागलपंथी होगी। तो आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, दैट शुड बी द मेन गोल। मेरा मेन गोल है फिटनेस। बॉडी अच्छी बन गई, दैट विल बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, और आई विल बी हैप्पी। अच्छी बॉडी किसे नहीं पसंद है। और अगर मैं डिसिप्लिन रहा तो ऑब्वियसली वो बन जाएगी, वो हर किसी की बनती है। कुछ मज़दूर हैं जो अच्छा खाते हैं, मैंने देखा उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, फिटनेस मॉडल जैसी होती है। तो वही बस, आप अच्छा खाओ, अपना ध्यान दो, एक्सरसाइज करते रहो, और जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो जॉब करते रहो, यू विल बी गुड।